लास्ट लेक्चर में हमने अपने एमडी के सेशन लेक्चर 6 में देखा था कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे उनको हमने अच्छी तरह से कवर कर लिया। जैसा कि आपने देखा नॉन रिड्यूसिंग का डिफरेंस, इसके अलावा काफ़ी कंसेप्चुअल थे, वो आप लास्ट लेक्चर में आपने सुन ही लिया होगा। आज का लेक्चर 7 MCQ प्रैक्टिस ऑफ लिपिड्स। जैसा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि आज हम कौन कौन से MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन? मोनोसैकेराइड्स, फिब्रोस प्रोटीन, फैट्स एंड ऑयल्स, and D option both B and C. Question number 2, in phosphatidic acid, unsaturated fatty acid mostly attach with the attached carbon of glycerol 1, 2, 3 AB. How many water molecules remove for the formation of one molecule of lecithin? 1, 2, 4, 3. Question number 4, ये एक स्ट्रक्चर इस तरह से है, तो इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि ये जो सा डबल बॉन्ड है ये किन कार्बन एटम्स के दरमियान पाया जाता है? CO, CN, PC, CC. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यू कैन नॉट ऑब्टेन ऑन कंप्लीट और पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ वैक्सीज? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स इनटू बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म? Question number 7, which of the following has maximum solubility in water and has highest boiling point? Palmitic acid, butyric acid, acetic acid, or fats are insoluble in water. This is easy MCQs, and these last two MCQs are taken from your past papers that I have already provided you. So those who have not ordered must order an MDCAT unit-wise and further topic-wise past papers by studyhigh.pk that are according to PMC syllabus will save a lot of time. So, what type of leukocytes stores lipids? NUMS 2020 में ये MCQ आया था। Amyloplast, Leucoplast, Proteinoplast, Etioplast. Waxes are formed by combination of fatty acids with dash. 2016 यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का ये MCQs था। तो जैसा कि आप अपने पास पेपर्स में जो कि आप ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं, तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं किए, क्योंकि टॉपिक वाइज पास पेपर सिर्फ और सिर्फ studyhigh.pk के अलावा कहीं से आपको नहीं मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। और एक और अहम अनाउंसमेंट ये है कि जितने भी डिफिकल्ट MCQs हैं ये हमारी NMD कैट बायोलॉजी बाय studyhigh.pk उसमें भी प्रोवाइडेड है, जिसमें इन MCQ के अलावा आपको फेडरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेसिक कंसेप्ट्स, इसके अलावा चंद और फीचर्स भी मिलेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि फेडरल के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसेप्चुअल पॉइंट, studyhigh.pk के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी हेडिंग है जिसके अंदर ऐसे तमाम टॉपिक जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट उनको देखकर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता अपनी बुक से, उनको भी हमने ऐड किया है। सो इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं और तमाम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक साथ और आपका टाइम भी सेव करेगी। तो इस MCQ को तो कल भी हमने देखा था। आपको पता होना चाहिए कि मोनोसैकेराइड, इसके अलावा डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इनमें कौन सी चीज़ें क्रिस्टलाइन होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं। जैसे कि फैट्स एंड ऑयल्स आर नॉन क्रिस्टलाइन, फिब्रोस प्रोटीन आर आल्सो नॉन क्रिस्टलाइन, जबकि मोनोसैकेराइड्स, इसके अलावा जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं दैट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड ग्लोबुलर। सो यू मस्ट नो व्हाट टाइप ऑफ मैटर्स, biological molecules that can be crystallized in your chemistry or biolab and that cannot be crystallized. So D is our correct option in question number 1. उम्मीद है आप सब ने इसको ठीक किया नहीं होगा। Question number 2, in phosphatidic acid, unsaturated fatty acid mostly attach with which carbon of glycerol? 1, 2, 3 या both A and B? तो जैसा कि आपने देखा होगा फैटी एसिड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रा की होती है। ये जो होता है ये डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को शो कर रहा होता है, जबकि ये सैचुरेटेड
जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन नंबर 2, ग्लाइसरॉल हैज 3 कार्बन्स। जब ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल बनता है तो फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल इधर लगता है, एक इधर, और फॉस्फेटिक एसिड की फॉर्मेशन में थर्ड पे लगता है फॉस्फेट ग्रुप। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कार्बन नंबर 2 के ऊपर अटैच होता है। जो पोजीशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है वो कार्बन नंबर 2 के ऊपर होता है, ना कि 1 या 3 के ऊपर। 3 के ऊपर तो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं ना। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड is present at carbon number 2 of glycerol. Question number 3. How many water molecules are removed for the formation of one molecule of lecithin? 1, 2, 3, 4. इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। Now I am going to show you कि किस तरह से लेसिथिन का मॉलिक्यूल बनता है। ये एक ग्लाइसरॉल है, इसने फैटी एसिड एंड फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिलकर क्या बनाना है, हमारे पास एक लेसिथिन का मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइसरॉल के साथ जो सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 1 के ऊपर, ये अटैच होगा कार्बोक्सफैटी ग्रुप के साथ। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हमारे पास आ गया। एक और F2 फैटी एसिड जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक और वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास इधर से भी आ गया। तो ये हमारे पास कितने आ गए, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, एक ऊपर से एक नीचे से। जब ये ग्लाइसरॉल का थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल और इधर से एक H ये आपस में यहाँ मिलेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल इधर से भी रिमूव हो जाएगा। सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 फॉस्फेटिक एसिड, अगर आपसे पूछे कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 फॉस्फेटिक एसिड कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हुए, 1, 2, 3। अगर इस फॉस्फेटिक एसिड के साथ एक कोलाइन का मॉलिक्यूल आके अटैच होता है जो कि नाइट्रोजन बेस है, तो एक और वाटर मॉलिक्यूल इधर भी रिमूव हो गया, 4। तो अगर आपसे पूछें कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 फॉस्फेटिक एसिड 3, अगर पूछे कि लेसिथिन जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप के साथ मजीद एक कोलाइन बेस अटैच होती है उसे हम कहते हैं लेसिथिन या फॉस्फेटाइडाइल कोलाइन भी कहते हैं। सो 4 मॉलिक्यूल्स। So C is our correct option in this MCQs. Question number 4. इस चीज़ को थोड़ा सा आप इग्नोर करते हैं। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाने का इरादा था मेरा। तो उन्होंने पूछा है कि ये जो सा टेरा है इधर से, इसमें डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है। ये डबल बॉन्ड किस चीज़ के दरमियान पाया जाता है, कार्बन या ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस। ये सी के दरमियान प्रेजेंस को शो करता है। सो अगर आप स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देखेंगे, फॉस्फेटाइडिक एसिड डबल बॉन्ड जो फॉस्फेटाइडिक टेल के अंदर होता है जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अलामत है, वो कार्बन और कार्बन के दरमियान होता है। जबकि अनसैचुरेशन और ये जो अगर आप ये कहते हैं ना डबल बॉन्ड, तो वैसे होता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान भी, वो तो यहाँ पर भी होता है सैचुरेटेड में भी। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस कैसे आ गया? तो ये जो डबल बॉन्ड शो कर रहा है ये कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड शो कर रहा है। डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ इसको रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यू कैन नॉट ऑब्टेन ऑन कंप्लीट और पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ वैक्सीज? अल्केन, अल्कोहल्स, फैटी एसिड एंड एल्डिहाइड्स, कोलाइन। जो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है कंटेंट ऑफ वैक्सीज, आपने उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है क्योंकि वो बहुत ही अहम है। जैसे इसने पूछा कि जब वैक्सीज को कंप्लीट या पार्शियल ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली जो से कंटेंट वैक्सीज कंसिस्ट करता है, जो इसके अंदर होते हैं उनकी ही ब्रेकडाउन होगी, वही रिलीज होंगे जो कि इसके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। तो अल्केन इसके अंदर पाए जाते हैं, अल्कोहल हैं, फैटी एसिड एल्डिहाइड कीटोन हैं, कोलाइन इसके अंदर नहीं होता। डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। यू कैन नॉट ऑब्टेन कोलाइन आफ्टर कंप्लीट और पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ वैक्सीज। क्वेश्चन नंबर 6,
What is order of solubility of fatty acids into benzene and chloroform? Palmitic acid has greater solubility than butyric acid, and butyric acid has greater solubility as compared to acetic acid. So, fatty acids are non-polar. They can dissolve in non-polar solvents like chloroform and benzene, as these solvents are also non-polar in nature. So, जितना कार्बन नंबर एटम ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी. पैल्मेटिक एसिड का कार्बन नंबर सबसे ज़्यादा है, ब्यूटेरिक एसिड का उससे कम है, एसिटिक एसिड का सबसे कम है. सो ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन. दिस इज अ सिंपल एमसीक्यू, बट मैंने इसलिए दिखा दिया कि आपने बुक अच्छी तरह से रटा मारनी है, उसको ऊपर फोकस करना है. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following has maximum solubility in water and has highest boiling point? Palmitic acid, butyric acid, acetic acid, fats are insoluble in water. कुछ स्टूडेंट, सारे नहीं, कुछ ये करेंगे जल्दी में palmitic acid, जैसा कि बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि as the number of carbon atoms increases, then solubility and melting and boiling point increases. तो जल्दी के अंदर समझेंगे, हमने क्वेश्चन को समझ लिया है, palmitic acid के ऊपर टिक करेंगे. जबकि फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जहां पर उन्होंने बात की हुई है ना कि फैटी एसिड का नंबर इंक्रीज करने पर उसकी सॉल्युबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, वो उनकी सॉल्युबिलिटी काउंट करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे कि बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, ना कि वाटर विच इज पोलर इन नेचर. सो ये इस चीज का आपने ख्याल करना है. अब दो अहम चीजें जो कि आपके पास पेपर में है, वैसे तो पास पेपर में सॉल्यूशंस हैं, वहां पर भी आपको इनके आंसर मिल जाएंगे, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सप्लेन हियर. तो ये दो नाम 2020 एंड UHS 2016, इनके पास पेपर की दो थोड़े से डिफिकल्ट, इनको देखते हैं. विच टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्स लिपिड्स? ल्यूकोप्लास्ट की 3 टाइप्स हैं, एक अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, लाइयोप्लास्ट, जबकि एटियोप्लास्ट इसकी कोई टाइप नहीं होती. अमाइलोप्लास्ट अमाइलो से निकला है, अमाइलोप्लास्ट, जैसा कि नेम आपको रटा मारने में आसानी पैदा करेगा. इसका काम है स्टोर करना. ये किस चीज को स्टोर करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स को, जैसे कि नेम भी शो कर रहा है. दूसरा है प्रोटीनोप्लास्ट, ये भी किसी चीज को स्टोर करता है, और वो कौन सी चीज है? वो प्रोटीन कंपोनेंट है. जबकि एलायोप्लास्ट ये फैटी एसिड और लिपिड्स को सिंपली स्टोर करता है. सो विच टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्स लिपिड्स? एलायोप्लास्ट. ये नाम 2020 का क्वेश्चन है, तो FSC पंजाब वालों को डिफिकल्ट लग रहा है, वहां पर लिखा नहीं हुआ, इसलिए मैं कहता हूं कि आप हमारी NMD कैट बायोलॉजी के जो नोट्स हैं जिसकी प्राइस सिर्फ 850 है, उसको ऑर्डर करें, हमारे पास पेपर को ऑर्डर करें. दोनों आपके नॉलेज को और आपकी रीडिंग की स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि ऐसे कहीं भी पास पेपर आपको नहीं मिलेंगे जो कि टॉपिक को पकड़ें और एक टॉपिक को लेके आपको बताएं कि इस टॉपिक में से 10 साल में UHS में कौन सा MCQs आया, फिर आपको बताएं कि पिछले 10 साल में नम्द में से कौन सा MCQs आया. ऐसे पास पेपर आपको कहीं से नहीं मिलेंगे, और लास्ट ईयर के बारे में भी बताएं. तो जिन्होंने ऑर्डर किए हैं उनसे पूछें how much these are beneficial for the study. So next, last MCQs. Waxes are formed by the combination of fatty acids with glycerol, serine, cysteine, so simply alcohol. इस चीज को मैंने इसलिए रखा है कि आपकी बुक बहुत ही अहम है. आपने सबसे पहले बुक को फॉलो करना है, उसके बाद लोगों को फॉलो करना है. चिप्स से पहले भी बुक को फॉलो करें. जो आपके सीनियर हैं जिनका MBBS में हो गया, उनकी बुक के ऊपर ग्रिप बहुत ही ज्यादा थी. सो होल्ड योर ग्रिप ऑन योर बुक. अल्कोहल इज करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9. इंशाल्लाह कोई भी आपकी क्यूरी हो उसको नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे. तुलबा का कोई भी क्वेश्चन हो वो नीचे बता दें, कमेंट कर दें. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू. होप यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर. अल्लाह हाफिज.